अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका फ़िज़िक्स और मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स 9th और 10th का ये लेक्चर है और फिज़िक्स हमारा जो है ना आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर 2 के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो मेरे ख्याल में मैंने 3 प्रॉब्लम्स आपको कराए थे। देख लेता हूँ मैं एक दफ़ा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराए थे। जी हाँ, एग्ज़ाम्पल नंबर 2.3 मैंने आपको करा दी थी। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 देख लेते हैं। सही ना, बहुत ही आसान था। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूंगा आपको। 2 ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो सब यूनिट और फिर कौन सी यूनिट मीटर बड़ी है या सेंटीमीटर बड़ी है। मतलब आपको ये पता है कौन सी बड़ी यूनिट है कौन सी छोटी है। तो मीटर बड़ी है, किलोमीटर उससे बड़ी है, सेंटीमीटर मीटर से छोटी है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, इस तरह से लेंथ की यूनिट्स होती है, वो चलेंगी। तो आपको हमने एक क्या कहते हैं ट्रिक बताई थी कि भाई अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में तब्दील करते हैं तो डिवाइड, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में तब्दील करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी आप ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे अगर आपने इसको याद कर लिया तो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मतलब आपका ये पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, डेटा का सब पार्ट है ये चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल है ये डेटा में ही आप हल कर देते हैं डायरेक्ट। ये तो आपके बोर्ड में आने लग गए, अदरवाइज ये इस काबिल नहीं है कि बोर्ड के पेपर में आए। बहुत आसान है ये। सही, तो अब ये देख लें, एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। मैंने आपको पहले बोला है कि आप बुक में से सवाल कॉपी करेंगे, मैं आपको नहीं करूँगा। कह रहा है कि द मास ऑफ कैलोरीमीटर हैज़ बीन फाउंड 36.35 ग्राम। क्या दिया हुआ है डेटा आपको, मास दी हुई है आपको कितनी, कितनी दी हुई है, 36.35 ग्राम आपको इसकी क्या दी हुई है, मास दी हुई है। सही ना, ग्राम में दी हुई है। अब वो आपको उसमें 3 चीज़ें पूछ रहा है। कहता है इसको जो है ना मिलीग्राम में तब्दील कर दो, पहली चीज़। दूसरा क्या कहता है, माइक्रोग्राम में तब्दील कर दो। और तीसरा आपसे क्या कह रहा है, किलोग्राम में तब्दील कर दो। सही, तो ग्राम में दी हुई है, आपको कितनी चीज़ों में तब्दील करना है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और किलोग्राम में। तो ये दोनों छोटी हैं, ग्राम बड़ी है, मिलीग्राम ग्राम से छोटी होती है और माइक्रोग्राम भी ग्राम से छोटी होती है, लेकिन किलोग्राम बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई 36, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लें, वरना डायरेक्ट ही कर दें आप। सही ना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इट्स अ पार्ट ऑफ अ डेटा का सब पार्ट है ये। सही ना, अगर बोर्ड में आ जाए गलती से तो आप इसको लिख दिएगा भाई कन्वर्ट इन मिलीग्राम, तो कोई साइंस नहीं है। सही ना, बहुत ही आसान है भाई। 36.35 ग्राम इज इक्वल टू, अब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीग्राम में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीग्राम में। तो ग्राम बड़ी और ये ग्राम क्या है, बड़ी, और मिलीग्राम क्या है आपकी, छोटी। ग्राम बड़ी, मिलीग्राम छोटी। तो बड़ी से छोटी में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दी हुई अमाउंट को। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं 1 ग्राम में, या 10⁻³ हम कहते हैं। सही, 10⁻³ और ये आपका कन्वर्ट हो गया। बस इसको 10⁻³ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही छोड़ दें आप। सही, अच्छा भाई ये हो गया आपका। सही, फिर आप लिख लें इसको कन्वर्ट इनटू कौन सा ग्राम है, माइक्रोग्राम। ये म्यू इसको शो करते हैं, म्यू कहते हैं इसको, कन्वर्ट इनटू माइक्रोग्राम। 36.35 ग्राम इज इक्वल टू, और क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हो, माइक्रोग्राम में। तो ग्राम बड़ी, ये लिखना नहीं बड़ी छोटी कहीं आप पता चला बड़ी छोटी लिख दे। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि बड़ी छोटी है। अब ग्राम बड़ी, माइक्रोग्राम छोटी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको बस 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई बड़ी से छोटी में मल्टीप्लाई होता है, और 1 ग्राम में कितने माइक्रोग्राम होते हैं, 10⁻6 होते हैं। ये इसका आंसर आ गया भाई, 10⁻6 पावर आ गया। अब कन्वर्ट इनटू
किलोग्राम। तो 36.35 ग्राम इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट कर रहे हो, किलोग्राम में। ग्राम छोटी और किलोग्राम बड़ी, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, सही ना। तो किस रूल के तहत, क्योंकि सर बाबर ने बताया कि छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट की तरफ हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैंने ही आपको बताया, ना किसी और लेक्चर आप देख लें आपको कोई ये बात नहीं बताएगा, ये सिर्फ सर बाबर ने ही आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बताइए। तो बहुत ही आसान है। तो 36 इसको आप डिवाइड करते हैं। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 को आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ बनता है, सही ना। तो आप 10⁻³ को जब डिवाइड करेंगे, सही, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 36.35। डायरेक्ट इसको 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं हम, आप इसको डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके लिख दें, सही ना, या फिर इसको 1000 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 0.03635 0.03635 किलोग्राम। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36.35, और मैंने जैसा कि आपको बताया 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3, ये भी आपका आंसर, सही मेरे बच्चों। तो इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। तो इसमें कोई ऐसे न्यूमेरिकल में बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये लॉजिक है। रॉकेट साइंस नहीं है लेकिन रॉकेट लॉजिक है। ये लॉजिक याद कर लें और ये याद कर लें कि भाई 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ये आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है। से एग्जाम्पल नंबर 2.4 थी, मेरे ख्याल में एग्जाम्पल इसकी ख़त्म हो गई। अब बुक के सोल्यूशन है, तो बुक का जो सोल्यूशन है आपका, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो कॉपी करने में आसानी हो जाए। नज़र तो खैर आ रहा है इसको, लेकिन फिर भी जूम कर देते हैं, सही। ये आपने मेरे ख्याल में जूम कर दिया मैंने, तो ये आपको और अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होगा, सही। तो ये एग्जाम्पल ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल आसान सवाल था ये, सही। सही, जो आपकी जो ये जो रेफरेंस बुक मेरे हाथ में है, इसमें बिल्कुल अलग पैटर्न है। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, ये जो रेफरेंस बुक है और जो टीचर कराते हैं न्यूमेरिकल कराने के, स्पेशली जो फिजिक्स के टीचर न्यूमेरिकल करा रहे होते हैं, बहुत से टीचर आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, पता नहीं 1000 मंजन बेच रहे होते हैं, डेटा लिखो तो फार्मूला लिखो तो फिर गिवन लिखो तो फिर ये लिखो। मेरा तरीका बहुत डिफरेंट है, मैं सिंपल व्यू में करता हूँ और गारंटी के साथ 1 नंबर भी आपका कभी नहीं कटेगा बोर्ड में, सही ना। हमारे पास टाइम ही नहीं होता। अच्छा, एग्जाम प्रॉब्लम नंबर 2.1 है बुक का। अब इसमें देखिए ये डायग्राम दी हुई है, तो ये बेकार है, बोर्ड वाले कभी भी आपको पेपर में डायग्राम नहीं देंगे, सही ना। और ये जब ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह तबारक ताला जब 1 ईयर कैलिपर की रीडिंग निकालना बेसिकली इन्होंने हमें सिखाई है, तो वो जो है वो जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो 2.1 हम आपको करा देंगे, सही है। तो आप 2.2 देख लें आप। ये आपका जो एक्सरसाइज का सवाल है, बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें प्रॉब्लम नंबर 2.2, सही। कौन सा ये प्रॉब्लम नंबर 2.2, 2.1 मैंने स्किप कराया है, सही ना। कह रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। इंतहाई बच्चों वाले न्यूमेरिकल हैं ये, बहरहाल कराने पड़ रहे हैं मुझे। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है, 9.11 इंटू 10⁻³ kg, सही ना। इसको कन्वर्ट कर दें, ग्राम में कन्वर्ट कर दें, नंबर 1। फिर कह रहा है मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दें, नंबर 2। और फिर कह रहा है माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो वही घिसा पिटा, सही ना। अभी मैंने करवाया था, सही ना। सबसे पहले आप कर लें भाई कन्वर्ट इनटू ग्राम, तो कितना है 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इज इक्वल टू, सही ना। किस में कन्वर्ट करना है आपने, ग्राम में। तो किलोग्राम बड़ी और ग्राम क्या है आपकी छोटी, किलोग्राम क्या है बड़ी
ग्राम क्या है, छोटी, तो बड़ी से छोटी यूनिट में जाएंगे तो क्या करेंगे, इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ - 31 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे कर देंगे, अभी हमने आपको बताया था 10⁻³ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10⁻³ या 1000 ग्राम होते हैं, उसको हम क्या करते हैं 10⁻³ लिखते हैं, सही ना, ये याद रख लें। अगर आपका 100 होगा तो 10⁻², 1000 होगा तो 10⁻³ जितने ज़ीरो होते हैं, अगर 10,000 होगा तो 10⁻⁴, लाख होगा तो आपका 10⁻⁵, जितने आपके ज़ीरो आते हैं अगर 1 एक होने पे तो उतनी पावर उसकी लग जाती है, सही। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है और ये बड़ी छोटी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 9.11 को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जब बेस सेम होती है, तो पावर क्या होती है, जमा हो जाती है, सही ना बेटा, ये आप सबको पता है। ये जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -31 में प्लस के किया तो 28 ग्राम आ गया, सही है। माइनस प्लस माइनस या अलग अलग साइन थे इसलिए आपस में माइनस कर दिए, 31 में से 3 गए तो कितना आ गया, 28 आ गया, सही। अब इसको कर लें आप कन्वर्ट इनटू क्या है आपका, मिलीग्राम है, तो कर लें भाई 9.11 इंटू 10⁻³ - 31 किलोग्राम इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, तो वही अब लिखने, किलोग्राम बड़ा है मिलीग्राम छोटा है, तो क्या होगा, पहली चीज़ मल्टीप्लाई होगा 9.11 इंटू 10⁻³ - 31 और मल्टीप्लाई होगा तो कितने होते हैं, 10⁻6 होते हैं, सही। कितने होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 10⁻6 मिलीग्राम होते हैं। तो कितना हो गया, ये वही घिसा पिटा 9.11 इंटू बेस सेम थी, एक दफ़ा लिखा, पावर इसकी क्या हो गई, जमा हो गई, मिलीग्राम इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻, यह आपका क्या हो गया, 31 में से आप 6 करें तो -25 मिलीग्राम, क्लियर है स्टूडेंट। तो एक यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, सही ना, इधर जगह है तो इधर कर देते हैं। अब आखिरी क्या है, कन्वर्ट इनटू माइक्रोग्राम, सही ना। क्या हो गया है, म्यू नहीं बन रहा, म्यू क्या है, माइक्रोग्राम, कन्वर्ट इनटू माइक्रोग्राम। जल्दी कर लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अपलोड नहीं होते फिर लेक्चर। और कोई बात नहीं है, मैं तो आपको 1-1 घंटे का दे दूं, लेकिन अपलोड होने में 4 से 5 घंटे ले लेते हैं। फिर आजकल जिसको देखो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, अपलोड कर रहा है यूट्यूब पे। तो क्या कर रहे थे हम, 9.11 इंटू 10⁻³ - 31 kg, सही ना। इसको आपने क्या करना है, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम बड़ी से छोटी में जा रहे हो तो 9.11 इंटू 10⁻³ - 31 इंटू 10⁻9, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 9 होते हैं, 12 होते हैं, 9 होते हैं, सही ना, 9 होते हैं। तो ये कितना आ गया आपका, इसको मैं साफ़ सुथरा लिख दूं वरना ये आप फिर बोलेंगे सर ने क्या कचरा बनाया। क्या है, 9.11 इंटू 10⁻³ - 31 किलोग्राम को आप चेंज कर रहे हैं 9.11 इंटू 10⁻³ - 31 इंटू 10⁻9 माइक्रोग्राम। तो वही घिसा पिटा, बेस से में एक दफ़ा लिख दिया, -31 प्लस के 9, तो कितना आ गया 9.11 इंटू 10⁻- के कितने आ गई ये आपकी 22, सही, कितनी आ गई 22 माइक्रोग्राम। सही स्टूडेंट, देखिए आपने कितनी असल लॉजिक बस यही थी, इसके मुताबिक आपने कितने आराम से जो है वो इसको आपने जो है वो हल कर लिया है, सही ना। ये आपका हो गया 2.2 भी हो गई। अब आपके 2 MCQs न्यूमेरिकल रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं बोर्ड के ऊपर ताकि आप इसको कॉपी कर लें आसानी के साथ, क्योंकि ये आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सही, 14 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसका सोल्यूशन आपको, जैसे मैं पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे मैं करा रहा हूँ
ये आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए ये मैं थोड़ा सा बोर्ड पे छोड़ रहा हूँ, कन्वर्ट इनटू ग्राम। सही, तो 3 चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए दिया था। ये आपको ये इसके अंदर भी अजीब तरीके से हुआ होता है बहुत ही ज़्यादा, हमें बस इस लॉजिक को तहत करना होता है। सही, क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा कॉपी, तो इसको इरेज कर देते हैं। 2 न्यूमेरिकल हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम वक्त में ये 2 न्यूमेरिकल भी आपके हो जाएंगे। सब बोर्ड बेचारे ने भी जवाब दे दिया है, इतने लेक्चर मैंने बनाए हैं। 2.3 ये अच्छा देख लें क्या कह रहा है। कह रहा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसी भी चीज़ का वो हमें कुछ भी दे सकता है, हमें उससे सरोकार नहीं, हमें सिर्फ यूनिट से सरोकार है। रेडियस कह रहा है 0.53 इंटू 10⁻⁻², सॉरी 10⁻⁻² मीटर है। कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है नंबर 1, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है नंबर 2, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है नंबर 3। तो कोई ऐसी साइंस नहीं है, बस इसको जो है ना वो आप कर लें, सॉल्यूशन लिखें। तो लिखें आप कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो कितना है आपका 0.53 इंटू 10⁻⁻² मीटर इज इक्वल टू, अब किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो मीटर बड़ी, ये तीनों छोटी हैं सेंटीमीटर मीटर से, और ये क्या है? छोटी। तो जब बड़ी से छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आप भी मल्टीप्लाई करते हैं 0.53 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 को कैसे लिखते हैं बेटा? 10⁻²। सही। अच्छा ये 10⁻⁻² नहीं है, ये कितना है मैंने देखा नहीं, -10 है, 10⁻⁻10 है। तो ये कितना हो गया आपका? 0.53 इंटू 10⁻, बेस से में एक दफ़ा 10 को लिखा, सही है। तो कितना हो गया? 0.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सही, क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। बस करवा मैं ये इसलिए रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल, वरना मैं आपको ये जिस तरह मैथ में मैं कहता हूँ खुद कर लीजिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल इसलिए करवा रहा हूँ कि ये आपको पैटर्न कहीं नहीं मिलेगा। सही, ये फिर एक बार बता दूँ, ये पैटर्न सिर्फ मेरा ही है, और इंशाल्लाह इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कन्वर्ट इनटू इसी वजह है कि ये मैं करवा रहा हूँ, वरना मुझे सख्त कोफ्त हो रही है कि इतने आसान मैं आपको ये करवा रहा हूँ। बहरहाल लेकिन करवाने तो हैं। 0.53 इंटू 10⁻⁻² मीटर आपको किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी से छोटी पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे? मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कितने होते हैं ये आपके 10⁻3 यानी कि 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये कितना है? -10 है। तो कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 3 मिलीमीटर। तो 0.53 इंटू 10⁻, कितने होगा? -7 मिलीमीटर। सही, ये कन्वर्ट हो गया। अब एक बार फिर यहाँ पे आ जाए हम। सही, अब आखिरी वाला क्या? नैनोमीटर है। कन्वर्ट इनटू नैनोमीटर। सही, तो कर लें भाई 0.53 इंटू 10⁻⁻10 यहाँ पर -10 मीटर। -10 मीटर इज इक्वल टू किस में कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ऑफ कोर्स नॉट, मीटर बड़ा नैनोमीटर छोटा, तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितने होते हैं? 6 होते हैं, आई थिंक 9 होते हैं। नैनोमीटर में कितने होते हैं? 9 होते हैं, 9। तो कितना आ गया? 0.53 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 9, तो 0.53 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। सही मेरे बच्चे, तो ये आपका 2.3 हो गई। अब आखिरी रहता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, क्या करें। आज इस चैप्टर को इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। कोशिश करते हैं एज़ मच एज़ पॉसिबल
इसको जो है वो कर लें, कॉपी कर लें आप लोग इसको। स्क्रीन वैसे तो एक लम्हे के लिए भी अगर आपके पास आ रहा है तो आप क्या करें, इसका मतलब उस पर क्लिक करें, इसको रोकें और स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप कॉपी कर सकते हैं। सही, तो मैं फिर भी इसको स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर लें। सही है, बस इतना काफ़ी है। सब ये कपड़ा मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये ज़रा थोड़ा सा क्लीन कर देता है बोर्ड, क्योंकि मैं लगातार जो है पिछले 2 घंटे से लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक दिन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 पीरियड होते हैं, तो मैं 5 लेक्चर बना रहा हूँ एक दिन में। सही ना, कितने लेक्चर बना रहा हूँ? 5 लेक्चर बना रहा हूँ, बल्कि 9 में भी पीरियड है, हाँ 5 ही समझ लें, 4 6 7 8 और 9th 10th का फिज़िक्स और मैथ का, तो इसलिए ये बोर्ड का यह असर हो रहा है। अच्छा बहरहाल आगे आ जाते हैं, आखिरी आपका जो है प्रॉब्लम नंबर 2.4 लास्ट न्यूमेरिकल है। देखें, कहता है इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट है, मतलब हमें उससे कोई सरोकार नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, हमें तो कन्वर्ट करना है। तो कहता है टाइम दिया हुआ है उसने आपको, टाइम कितना दिया हुआ है? 0.5 × 10⁻⁻⁻18 सेकेंड दिया हुआ, और कन्वर्ट करना है इसको मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करना है, और किस में करना है? आवर्स में करना है, और तीसरा किस में करना है? माइक्रो सेकंड में करना है। किस में करना है? माइक्रो सेकंड में करना है। तो वही घिसा पीटा, सही। सेकंड में दिया हुआ है, मिनट में करना है, तो सेकंड से बड़ी है मिनट, आवर भी बड़ी है तो डिवाइड होंगे, और माइक्रो सेकंड छोटी है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू मिनट। अब तो ये तो बच्चे को भी पता है भाई, 0.5 × 10⁻⁻18 सेकेंड, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में। तो अब ये आप याद रख लें कि बस जो सर ने बताया है ना वो याद रखें। अब आपको पता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं पता है? 60 सेकंड होते हैं। सही ना, तो आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेकंड छोटी थी और मिनट क्या थी आपकी? बड़ी थी, तो आप इसको डिवाइड कर दें। बहुत ही आसान है, इसको डिवाइड करा आपने, तो इसको डिवाइड करने के बाद बस इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है ये लिख दें, 0.00833 × 10⁻⁻8 मिनट। सही ना, इसको हम कर सकते हैं, इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। एक में करा देता हूँ, बाकी 2 मैं नहीं कराऊंगा। सही ना, अब इसको मज़ीद आप साइंटिफिक नोटेशन में आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो ये क्या हो गया? ये पावर पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए? पहले नंबर के बाद होना चाहिए, इनटू अभी हमने इसको 10⁻⁻18 को साइड में रखा। सही है, अब कितने नंबर क्रॉस करके गया? 1 2 3, तो यहाँ पे 10⁻ कितनी हो गई? 1 2 3। लेफ़्ट से राइट पे गया, इसीलिए क्या हो गया? -3 हो गया। तो क्या हो गया? 8.33 × 10⁻21 मिनट, यही आंसर आ रहा है। सही ना, तो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ें तो कोई इशू नहीं है, बस यहाँ तक छोड़ दिया आपने, बस सही आंसर हो गया, ख़त्म हो गया। ये कैसे आया? ये कैसे आया? 10⁻⁻18 वैसी रही, और 0.5 को कैलकुलेटर से मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। सही है मेरे बच्चों, समझ में आ गया ये? और अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके ये आंसर नहीं आए तो वेल एंड गुड, नहीं करें तो एक नंबर भी नहीं काटेगा बोर्ड में। सही, अब आवर्स में कर लेते हैं, तो आवर्स में करने में भी मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही, कितने होते हैं भाई? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? वही घिसा पिटा। सही, किस में कर रहे हैं आप? आवर्स में। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सही ना, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से डिवाइड कर दें, 3600 से डिवाइड कर दें, 3600 से डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0.0001388 × 10⁻⁻18 आवर्स।
सही है ना। अब कर ही रहे हैं तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट ही कर देते हैं, सही है ना। अब जब कर ही दिया, एक कर दिया तो दूसरा भी कर दिया, तो ये 0 हमेशा क्या होना चाहिए, पहले नंबर के बाद होना चाहिए, सही ना। ये 8 नहीं आएगा, तो हमारा यहाँ पे पहला नेचुरल नंबर कौन सा है बेटा, 1 है, तो कितना हो गया 1.3, पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1.388 इंटू ये 10⁻18 तो अपनी जगह पे रहा, सही ना, आवर्स हो गया। और ये कितने नंबर क्रॉस करके गया, 1 2 3 4, तो 10⁻4 उल्टे से लेफ्ट टू राइट गया तो माइनस हो गया, तो कितना हो गया 1.388, 10 जमा कर दें 18 और 4 कितने होते हैं, -22 आवर्स, सही, क्लियर है। तो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भाई क्यों डिवाइड करा, क्योंकि छोटी से बड़ी की तरफ जा रहा है, छोटी से बड़ी, सेकंड छोटा होता है और घंटा जो है वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है मेरे बच्चों, अच्छी तरह समझ में आ गया। नाउ अब इसका आखिरी क्या था हमारा, आखिरी तो बहुत ही आसान है, सही, बस बोर्ड ने भी जवाब दे दिया है, और ये मेरे ख्याल में मेरा आज का आखिरी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो बोर्ड ने भी बोल दिया कि सर बस करें, अब बहुत आपने पढ़ा लिया। 5वां लेक्चर है ये मेरा लगातार, बल्कि आज मैंने मैथ का लेक्चर नहीं बनाया 10 क्लास का, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कहा पहले आप लोग काम कर लें कल तक, और जो सवाल भी मैथ्स के लेक्चर में आपकी समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे आप कंसर्न कर सकते हैं, बाकायदा तौर पे मैं वॉइस मैसेज भी कर दूंगा, बाकायदा तौर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब किस में कन्वर्ट करना है, माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत ही आसान है, माइक्रो सेकंड में कर दें तो भाई 0.5 इंटू 10⁸ सेकेंड इज इक्वल टू किस में करना है, माइक्रो सेकंड में करना है। तो अब देखें ये बड़ी हो गई और ये क्या हो गई, छोटी हो गई। तो जब बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, 10⁶ माइक्रो सेकंड होते हैं। एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, 10⁶ माइक्रो सेकंड होते हैं। तो इसको कर लें, कितना आ गया 0.5 इंटू 10⁻−18 प्लस 6, बेस सेम थी, एक दफ़ा लिखा, 0.5 इंटू 10⁻18 में से 6 गए, -12 माइक्रो सेकंड। दिस इज़ योर आंसर। ये मैंने इसीलिए आपको सारे न्यूमेरिकल करा दिए, क्योंकि ये बुक में, या ये जो रेफरेंस बुक मेरे हाथ में, इसके अंदर अजीब व गरीब तरीके से कराए हुए हैं, बच्चा पागल हो जाता है हमारा। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो आपके जो 3.3 चैप्टर न्यूमेरिकल है, और आगे जो आपके बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल आपके आ रहे हैं, सही है ना, आगे जितने भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे उसके सब पार्ट होता है। यूनिट कन्वर्जन का क्या होता है, हम डेटा के अंदर ही वो चेंज कर देते हैं यूनिट, सही ना। इतना बड़ा ये इसलिए करा रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था 2018 से सिलेबस चेंज हो गया, बहुत बातें हो गई। उम्मीद है ये आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजलो करम है कि ये आपका जो है चैप्टर 2 अपने तमाम तर चीज़ों के साथ जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब इंशाल्लाह इसकी कल अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं वर्कशीट बना के कल आपको इसकी वर्कशीट भेज दूँगा। टेस्ट होगा शेड्यूल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कल नहीं तो परसों आपको शेड्यूल मिल जाए। एक दिन में मैथ और फिज़िक्स दोनों का टेस्ट लूँगा मैं, और कहाँ होगा, कारी साहब के ऑफिस में होगा। 5 बच्चे बुलाऊंगा, सिर्फ 1 घंटे में 5 बच्चे, समझ लें 1.5 घंटे के लिए बुलाएंगे आपको। 1 घंटे का फिज़िक्स का टेस्ट होगा और आधे घंटे का मैथ का। तो 1.5 घंटे में आपने हर हाल में वो टेस्ट करना है मेरे बच्चों। तो तैयारी कर लें, 2 चैप्टर फिज़िक्स के और 1 चैप्टर मैथ्स का, सही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।